अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, यहाँ पर दो अलग अलग कंपनी के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हैं। एक होमेक्स के नाम से है, दूसरा सिमटेक के नाम से है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों कंट्रोलर के रिजल्ट को चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों, आजकल हमारे कराची शहर का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। धूप ना होने के बराबर है, मौसम अबर आलूद है और इसी मौसम में हम इन दोनों कंट्रोलर की परफॉर्मेंस को चेक करने जा रहे हैं कि ऐसे मौसम में ये कंट्रोलर क्या रिजल्ट देते हैं, इनके एम्पेयर क्या है। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि बात की पूरी समझ आ सके। और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों, हमने इन दोनों कंट्रोलर को दो अलग अलग जगहों पे इंस्टॉल किया है। एक जगह पे 585 वाट के दो सोलर पैनल लगाए गए हैं और दूसरी जगह पर भी 585 वाट के दो सोलर पैनल लगाए गए हैं। यहाँ पर हम इस वक्त होमेस के नाम से जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, इसे चेक करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि धूप ना होने के बराबर है। यहाँ पर हमने 585 वाट के दो सोलर पैनल लगाए हैं और उनका कनेक्शन जो है पैरेलल में किया है। दोस्तों, इस तरह का मार्केट में जो आम एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मिल रहे हैं, उनका कनेक्शन पैरेलल में करना चाहिए, क्योंकि इनके जो मैक्सिमम वोल्टेज रेंज है वो 80 से 90 तक होता है। तो दो प्लेटें अगर आप सीरीज कनेक्शन करेंगे तो उसका जो वोल्ट है वो तकरीबन 100 और 100 प्लस भी हो जाता है कभी कभी। तो इस वजह से हमने इसका कनेक्शन पैरेलल में किया है। इस वक्त दिन के तकरीबन 2 बजने वाले हैं और यहाँ पे एक टाल ट्यूबलर बैटरी है जो कि फ्यूजी कंपनी का है। दोस्तों, इस वक्त ये बैटरी होमेक्स के इस कंट्रोलर के ज़रिए दो सोलर पैनल लगे हुए हैं, 14 एम्पेयर से चार्ज हो रही है और इस वक्त तकरीबन 2 बजने वाले हैं और ये इसका रिज़ल्ट है जो कि आपके सामने है। दोस्तों, इसका रिज़ल्ट हमने चेक कर लिया है। अब हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं, वहाँ पर सिमटेक का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, वहाँ पे उसका रिज़ल्ट हम चेक करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम दूसरी जगह पर आ गए हैं और यहाँ पर सिमटेक का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। इसके साथ भी हमने दो सोलर पैनल अटैच किए हैं 585 वाट के, जिनको के डबल गिलास में है और सेम इसी तरह का पैनल दूसरी जगह भी लगा हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर 160 की एक बैटरी लगी हुई है और 5000 का एक ईस्टर्न सुप्रीम का कन्वर्टर लगा हुआ है, जिसके ज़रिए फ्रिज वगैरह चलाया जाता है। और ये सेटअप पे मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है कि इस पूरे सेटअप को लगाने में कितना खर्चा आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सिमटेक और होमेक्स के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की टेस्टिंग कर रहे हैं, इनका रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि धूप बिल्कुल ना होने की सूरत में सिमटेक का एमपीपीटी कितने एम्पर से बैटरी को चार्ज करता है और दूसरे जो आम एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मार्केट में मिलते हैं अलग अलग नामों से, उसमें एक नाम होमेक्स का है, तो वो कितनी एम्पर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो रिज़ल्ट यहाँ पर आपके सामने है। इस वक्त सिमटेक हमारी इस बैटरी को 20 एम्पेयर से 21 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है, जबकि इससे पहले वाले केस में हमने देखा था कि होमेक्स का जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो 13 से 14 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा था, जबकि बैटरी इससे बड़ी थी। यहाँ पर ये बैटरी थोड़ी छोटी है और टाल ट्यूबलर बैटरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हमें 20-21 एम्पेयर से बैटरी चार्ज होते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों, होमेक्स के कंट्रोलर का हमने जो कनेक्शन है वो पैरेलल में किया था। यहाँ पर हमने सेम उसी तरह की दो सोलर पैनल 585 के लगाए हुए हैं, लेकिन उनका कनेक्शन जो है वो सीरीज़ में है। तो इन दोनों का रिजल्ट बिल्कुल साफ साफ है। वहाँ 13 से 14 एम्पेयर हमें देखने को मिल रहा था और यहाँ पे हमें 20 से 21 एम्पेयर देखने को मिल रहा है। अगर प्राइस की बात की जाए तो ये सिमटेक का इको मॉडल है और इस वक्त इसकी मौजूदा प्राइस 15 से 16 हज़ार रुपये है। और इससे पहले होमेक्स का कंट्रोलर दिखाया गया, वो मार्केट में आम तौर पर 8 हज़ार रुपये में मिल जाता है। तो इन दोनों का प्राइस में अच्छा खासा फ़र्क है, एक 8 हज़ार का है, दूसरा 15 से 16 हज़ार रुपये का है, लेकिन इनकी कारकर्दगी में भी हमें अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिमटेक के ज़रिए तकरीबन 7 से 8 एम्पेयर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हमने इन दोनों एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का रिज़ल्ट आपके सामने रख दिया है। अब आपने ख़ुद ये तय करना है कि आपको कौन सा कंट्रोलर लेना चाहिए। इन दोनों कंट्रोलर की कारकर्दगी आपके सामने है। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। इन दोनों में आपको कौन सा कंट्रोलर अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।